हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। आज हम आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है एनर्जी, और इसको आपको बराबर लिख देना है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगा लेना है। फिर जो दे रखा है उसको आप, फोर्स दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। ये जो एनर्जी है वो इन इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर, एक्सीलरेशन पर और टाइम पर, ठीक है। हम इसकी पावर मान लेते हैं एक्स, इसकी पावर मान लेते हैं वाई और इसकी पावर मान लेते हैं जेड। अब हमें करना क्या है, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएगी हम इसमें पुट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि एनर्जी के डायमेंशन किस तरीके से निकल के आएंगे। देखते हैं। अब देखो एनर्जी है। अब एनर्जी का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, एम एल टू टी की पावर -2। सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई डायमेंशन नहीं होते। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2। इसकी पावर हम कितने लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होता है, एल टी -2। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। ऐसे टी की पावर, टी का टी रहेगा और ये हमारा हो जाएगा, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, जेड। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसका जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देते हैं। तो m की पावर कितनी बनेगी हमारे यहाँ पर, x बन जाएगी। l की पावर फिर से x आ जाएगी, t की पावर -2x हो जाएगा, ठीक है। फिर l की पावर बाई, t की पावर -2y और यहाँ से t की पावर फिर से z। अब यहाँ पर देखो m की पावर कितनी है, 1। तो 1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर m की पावर कितनी है, x। ये 1 x के इक्वल हो जाएगा। अब l की पावर कितना दे रखा है यहाँ पर, 2। अब यहाँ पर l की पावर कितना, x, और यहाँ पर एल की पावर कितना, बाई। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एल की पावर एक्स, एल की पावर बाई। हमने बताया था अगर बेस सेम हो तो पावर जो होती हैं मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं, ओके। अब देखते हैं, टी की पावर -2 दे रखा है, तो -2 इजकल टू टी की पावर इधर कितना है, -2x, यहाँ पर कितना है, -2y, और ये कितना दे रखा है, जेड। तो ये हमारी कुछ वैल्यू निकल के आई। एक्स इजकल टू हमें पहले ही निकाल रखा था, एक्स इजकल टू 1, तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 2 इजकल टू 1 प्लस बाई, तो बाई इजकल टू आ जाएगा हमारा 1। अब x और y की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ से z का वैल्यू पता कर सकते हैं। -2 इजकल टू -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 प्लस जेड, प्लस जेड। यहाँ से -2 इजकल टू -2 प्लस जेड, तो -2 इजकल टू -4 प्लस जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -2 प्लस 4 इजकल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आई हमारी 1, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, इजकल टू सी एफ की पावर x, ए की पावर बाई एंड टी की पावर z। तो यहाँ से आ जाएगा आपका c इजकल टू एफ की पावर कितना, x की जगह वैल्यू लगा देते हैं हम 1, ए y की जगह लगा देते हैं 1, टी की जगह लगा देते हैं +2, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन निकल के आए एफ ए टी की पावर +2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें बतानी है परमिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एफ इजकल टू हमें एक फॉर्मूला बताया, एफ इजकल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमें म्यू एप्सिलॉन नॉट के यूनिट बतानी है। तो एप्सिलॉन नॉट इजकल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन फोर्स इंटू आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 ये आवेश है हमारा, ठीक है। चार्ज है, चार्ज का जो होता है वो होता है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम अपॉन फोर्स का क्या होता है, न्यूटन इंटू डिस्टेंस का मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो डायमेंशन आएंगे हमारे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा डायमेंशन सही है। कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो एनर्जी होती है हमारी वो होती है सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू स्मॉल टी, ठीक है। जो हमारा स्मॉल टी है वो टाइम है और जो टी है वो टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम सिग्मा इजकल टू निकाल लेंगे ई अपॉन ए टी की पावर 4 इंटू स्मॉल टी, ठीक है। वैसे एनर्जी का हमारा जूल होता है, जूल वाला हमारा इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या करेंगे, एनर्जी अपॉन टाइम जो होता है
वो हमारा बन जाता है वॉट, 1/a इंटू टी की पावर 4। तो ये तो हो जाएगा हमारा वॉट अपॉन ये एरिया है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू ये केल्विन है, तो ये हो जाएगा केल्विन, केल्विन की पावर 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा इसका ऑप्शन हो जाए पहला, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द किलोमीटर एंड while t इज द टाइम इन द सेकंड देन यूनिट ऑफ b। हमें बताना है b के यूनिट क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारा जो इक्वेशन दे रखा है इसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर। हमें किसके डायमेंशन बताने हैं, b के। सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि जो x के जो डायमेंशन होंगे, ऐसे इक्वेशन में जो डायमेंशन होता है वो इक्वेशन अगर कोई दे रखा हो तो हमारे इसके डायमेंशन जो है इसके इक्वल आ जाते हैं, इसके डायमेंशन इसके इक्वल होते हैं और इसके एक दूसरे के डायमेंशन इक्वल होते हैं। तो हम किसी एक को पुट कर देते हैं, हमें निकालना क्या है बीटी स्क्वायर, हम सभी के निकाल के दिखा देते हैं। जैसे एक्स इजिकल टू ए इंटू टी, अगर आपको ए का डायमेंशन पूछा होता तो आप ए का निकाल लेते एक्स अपॉन टी। ठीक है, अगर एक्स हमारी डिस्टेंस है, टी इज द टाइम है, तो हमारे ए के जो डायमेंशन निकलेंगे वो आ जाएंगे एल टी माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से एक्स इजिकल टू बी टी स्क्वायर भी कर सकते हो आप, तो यहाँ से एक्स बी इजिकल टू आ जाएगा आपका एक्स अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या है हमारा डिस्टेंस है, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसके डायमेंशन कितने आ जाएंगे, एल टी माइनस 2। पर हमें यहाँ पर यूनिट पूछिए तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्स हमारा डिस्टेंस है किसमें है, किलोमीटर में, अपॉन टी कितना दे रखा है, टी स्क्वायर, टाइम सेकंड में दे रखा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे जो यूनिट बनेगी वो बन जाएगी किलोमीटर पर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस बराबर हमारा स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया एल 2। तो यहाँ से एल से एल कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ से बनेगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हमारा ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड। हमें लेंथ के डायमेंशन बनाने हैं, किससे बने हुए हमारे, सी से, जी से, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना लेंथ का एक डायमेंशन बनाएंगे, किससे बनाना है, हमें सी से बनाना है, जी से बनाना है और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बनाना है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से इसके वैल्यूज आएंगे, इस पर किस तरीके से इसकी पावर कितनी कितनी आएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पावर मान लेंगे एक्स, यहाँ पर मान लेंगे वाई और इसकी टोटल पावर मान लेंगे हम जेड। हमें पता करना पड़ेगा कि x की कितनी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, z की वैल्यू कितनी आ रही है। अब किस तरीके से पता करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई डायमेंशन m और t तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना लेंगे m की पावर 0, l की पावर ऑलरेडी 1 दे ही रखा है हमें, यहाँ से t की पावर यहाँ पे t कुछ था नहीं तो हम यहाँ पे मानेंगे 0। ठीक है, अब ये जो c है हमारा इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, c जो है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। एक सेकेंड ऊपर हो जाए, ये जो c है वो दे रखा है वेलोसिटी, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड e इज द चार्ज है। यहाँ पे e एनर्जी नहीं है, यहाँ पे e चार्ज है। ठीक है, तो इसके डायमेंशन किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। अब c वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस 1, इसकी पावर x हो जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन अगर आपको पता करने हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन किस तरीके से पता कर सकते हो, एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से g निकालोगे तो ये हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स के m l t माइनस 2 इंटू L2 अपॉन m इंटू m। तो यहाँ से एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन आए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, इस पर पावर कितनी आ जाएगी 22। अब हमें इस वाले पोर्शन के डायमेंशन देखने पड़ेंगे, इस वाले पोर्शन के डायमेंशन क्या आएंगे। ठीक है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यू एक तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, चार्ज, और क्वेश्चन में चार्ज हमें दे रखा है E, तो Q1 और Q2 की जगह हम लगा सकते हैं E इंटू E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं, ठीक है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर को अलग रख देते हैं। तो हम ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकाल लेते हैं कितने आ जाएंगे। तो यहाँ से ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग रख देते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर के, एफ इंटू आर स्क्वायर। एफ के डायमेंशन क्या होते हैं एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू। तो यहाँ से जो डायमेंशन बनेंगे मैंने फाइनल एम एल 3 टी की पावर माइनस टू। अब इस पोर्शन के डायमेंशन हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके डायमेंशन पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे एम एल 3 टी की पावर माइनस टू की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड। अब हम वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई और जेड की। अब देखिए, अब यहाँ से m की पावर यहाँ पर कितना दे रखा है 0। इधर किधर कौन कौन सी पावर दे रखी है, एक तो ये -1 का बाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बाई, m का पावर 1 है तो यहाँ पर z में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पावर बन जाएगी z। तो यहाँ से 0 को हम इक्वल किसके लिख सकते हैं -y प्लस z। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा z हो जाएगा हमारा। ये तो हमारा रहा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से देखिए एल की पावर 1 दे रखा है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा एल की पावर कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से एल की पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पर x, ठीक है, 3 इंटू वाई करेंगे तो यहाँ पर 3y प्लस यहाँ से 3z हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू एक्स की हमें वैल्यू अभी पता नहीं है, हम क्या करेंगे बाई की जगह z लगा देते हैं, ठीक है। तो बाई 3z हो जाएगा प्लस 3z। यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा 1 इक्वल टू एक्स प्लस 6z। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब अगला देखते हैं, टी की पावर यहाँ पर 0 दे रखा है, इधर क्या क्या दे रखा है टी की पावर माइनस का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से -2 का बाई में करेंगे तो -2 बाई आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से टी -2 का मल्टीप्लाई करेंगे जेड में तो ये हो जाएगा -2z, ठीक है। अब यहाँ से 0 इक्वल टू -x -2y -2z, इन सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो ये सब प्लस के हो जाएंगे, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से बाई का वैल्यू फिर से z लगा देते हैं तो x प्लस बाई की जगह z लगा देते हैं z प्लस 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4z इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन और ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और एक्स जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस 6z इक्वल टू 1, x प्लस 4z इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1/2। हमने पहले ही निकाल रखा था कि z किसके इक्वल है बाई के इक्वल है, इसका मतलब है बाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2। अब इस z और y की वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस 6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी 1/2। तो 2 से 3 टाइम्स 6 कट जाएगा तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -2। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा किसकी पावर कितनी थी, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखिए हमने ये इक्वेशन लिख लिया, L इक्वल टू सी की पावर x जी की पावर वाई ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z। अब यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो सी की पावर कितनी हो जाएगी -2, जी की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आई 1/2 तो यहाँ से इसको 1/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड की वैल्यू भी कितनी है 1/2। तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं और ये c की पावर -2 है इसको किस तरीके से लिख सकते हो 1/c की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से 1/g की पावर 1/2 है ना केवल, तो इसको हम g इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर कॉमन लगा देंगे 1/2, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन आया है वो आया हमारा जो फाइनल आया 1/c² g इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। अब हम इसको ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और ये हमारा देखो 1/c² ये है नहीं, 1/c² ये है, पर हमारा जो g है वो इसके अंदर है, ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा टर्म ही ऊपर है तो ये तो हो नहीं सकता। 1/c² इसमें भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये दे रखा है हमें 1/c², ठीक है, जी अंदर था, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी अंदर है और दोनों की पावर कितनी है 1/2। तो ये कॉमन हमारा फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, जो सरफेस टेंशन है हमारे वो किस किस बात पर डिपेंड कर रही है। एक तो एनर्जी है, वेलोसिटी है और एक टाइम है। ठीक है, सरफेस टेंशन एक्चुअल में होती क्या है, वो होती है फोर्स अपॉन लेंथ। अब हम एनर्जी की पावर मान लेते हैं ए, वी की पावर मान लेते हैं बी, टी की पावर मान लेते हैं सी। तो हम इसके पहले डायमेंशन इसके लगा देते हैं, फिर इन सब के डायमेंशन लगा लेते हैं। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल की पावर, अभी कुछ ऐसे रहने देते हैं, एनर्जी एम एल टू टी की पावर माइनस टू की पावर ए, और यहाँ पर वी वेलोसिटी था तो एल टी माइनस वन की पावर वी, टी टाइम है सी। ठीक है, तो यहाँ से एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एल की पावर डायमेंशन कितने आ जाएंगे, जीरो। तो आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं, एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू, यहाँ से एम की पावर आएगी ए, एल की पावर कितनी हो जाएगी टू ए प्लस बी। ठीक है, टू का मल्टीप्लाई ए में किया, वन का मल्टीप्लाई बी में किया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से टी की पावर देख लेते, टी की पावर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर एम की पावर कितनी वन, तो वन किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से वन इक्वल किसके हो जाएगा, ए के। ठीक है, अब यहाँ से जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एल की पावर जीरो है ना, तो एल वाले डायमेंशन देख लेते हैं, टू ए प्लस बी के। एक ही जगह हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, टू इंटू वन प्लस बी, जीरो इक्वल टू टू प्लस बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे माइनस टू। अब यहाँ से इसमें देख लेते हैं टी की पावर माइनस टू, और ये टी की पावर कितनी माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ से माइनस टू इंटू वन, अब हम ए की जगह वन लगा देते हैं, बी की जगह माइनस टू, मतलब यहाँ प्लस फोर टू हो जाएगा प्लस सी। तो फाइनल हो जाएगा माइनस टू इजिकल टू माइनस टू प्लस सी, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो सी के फाइनल जो वैल्यू आई वो आई माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एफ सरफेस टेंशन जो था हमारा वो था ई की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। तो ई की पावर कितना आया, ए की वैल्यू वन, मतलब यहाँ पर वन आ जाएगा, वी, बी की वैल्यू माइनस टू, टी की पावर माइनस टू। अब हम मैच कर लेते कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ई वी की पावर माइनस वन, ये ऑप्शन गलत है। ई वी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, ये ऑप्शन हमारा सही है। ई की पावर माइनस टू, ये ऑप्शन गलत। ई की पावर वन, वी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस वन, ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा फाइनल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।